निर्देशांक ज्यामिति 7.1 में सबसे मुख्य रोल इसका है, ठीक है ना। बिहार बोर्ड इससे कम 2 से 3 नंबर पूछ लेता है, ठीक है ना। तो चलो ध्यान दो इधर। निर्देशांक ज्यामिति में इस वाले बिंदु को यहाँ पर, ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ का एक टुकड़ा है, ठीक है। तो ग्राफ का एक टुकड़ा है जिसमें से इस तरफ दाहिना पक्ष को, ठीक है, क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, और बायां पक्ष को एक्स डैक्स कहते हैं। ऊपरी हिस्सा को वाई कहते हैं और निचली हिस्सा को वाई डैक्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये कटान बिंदु को इसी साइड को नहीं बल्कि चारों कोना में 0 होता है। जैसे एक ही तरफ नहीं होता है, चारों कोना में होता है, ठीक है ना। तो सब लिखता है एक ही कोना में, ठीक है ना, तो इसलिए अच्छा लगता है। चारों कोना में देगा 0 तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो चारों कोना में 0 है, तो इस कटान बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। जैसे किसी भी, जैसे स्थानीय तुम लोग सुनता होगा कि 4 गो रोड एक तरफ मिला तो उसको कहते हैं चौक, ठीक है ना। तो इस ग्राफ में कटान चारों तरफ से आके कटा, जहाँ पर कटान बिंदु हुआ उसको कहते हैं मूल बिंदु, मतलब कि यही केंद्र है, ठीक है ना। तो ये मूल बिंदु हो गया और इसका मान होता है, मूल बिंदु का मान क्या होता है, 0,0। तो नंबर 1 तुम्हारा सवाल बनता है कि मूल बिंदु का, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मूल बिंदु का मान कितना होता है, 0,0। तो मूल बिंदु हो गया तुम्हारा, मूल बिंदु हो गया तुम्हारा कितना, 0,0, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा सवाल बनेगा, इसे सूचित किससे किया जाता है, इसे सूचित क्या किससे किया जाता है। तो ये एक तरह से देखो किसका तरह दिख रहा है, ओ तरह दिख रहा है ना, तो ठीक है ना। तो सूचित किया जाता है, किससे किया जाता है, ओ से, ठीक है। सूचित किया जाता है किससे, ओ से। इतना समझ में आ रहा है ना। अब इसका देखो, इसको कहते हैं, जैसे देखो ये सिंगल है, यहाँ पर एक्स है तो इसको कहते हैं एक्स अक्ष, क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। इसको वाई अक्ष, इसको एक्स डैक्स एक्स कहते हैं, एक्स डैक्स एक्स, इसको वाई डैक्स एक्स, ठीक है ना। ये हो गया इसका नाम। अब इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम देखो, इसका एक्स को कहते हैं कोटि कहते हैं, सॉरी भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्स को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। तो एक्स को कहते हैं भुज और वाई को कहते हैं कोटि, ठीक है ना। जब भी इस वाले सवाल में सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले एक्स लिया जाता है, ठीक है ना। चाहे तुम ग्राफ कितना बड़ा से बड़ा ग्राफ बनाओ, सबसे पहले एक्स लेना है, ठीक है ना। सबसे बड़ा अहमियत किसका है, एक्स का है, और दूसरे नंबर पे अहमियत किसका है, वाई का है। तो इसमें किसका अहमियत है सबसे ज़्यादा, एक्स का। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसका अहमियत है, वाई का। तो देखो बिहार बोर्ड कैसे सवाल पूछेगा कि अब एक्स और वाई का नाम लेना बंद कर दिया है, अब नाम लेता है कि भुज कोटि। अब भुज में देखो, भुज में क्या होता है कि बोलेगा, सूत्र है ना इसका, बहुत सा सूत्र है, ठीक है, एक्स भुज और इसका नाम क्या है, कोटि, ठीक है। एक्स को भुज, दूसरा कोटि। फिर एक और नाम है, इसको जो चैप्टर है उसी चैप्टर पर भी नाम है, एक्स निर्देशांक, ठीक है ना, एक्स निर्देशांक, इसी तरह से वाई निर्देशांक। अब इस चैप्टर को दूसरा तरह से और भी बोला गया, एक्स नियमांक, ठीक है ना, क्या है, एक्स नियमांक और वाई नियमांक, क्या नाम है, एक्स नियमांक और वाई नियमांक, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन हो गया, ये हाथ बन गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ टोटल इसका सिर्फ नाम और नाम से क्या बन गया, 8 गो, भुज कोटि, एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक, क्या हो गया, 4 गो, एक्स नियमांक वाई नियमांक, 6 गो, मूल बिंदु ओ से सूचित करते, इतना हो गया, 8 गो हो गया ना। ये 8 गो में से कोई एक रहेगा ऑब्जेक्टिव में। अब आ जाओ दूसरा बात, इसमें एक और चीज़ होता है, उसको जानते हैं, ठीक है। तो इस बार देखो, हम हमेशा अभी बोले थे कि क्या बोले थे कि जब भी चलेंगे तो एक्स पहले चलेगा, तो इसमें चिन्ह भी होता है। तो ये प्लस वाला चिन्ह है टोटल, ये भी प्लस वाला चिन्ह है, ये माइनस वाला चिन्ह है, तो ये भी माइनस वाला चिन्ह है, ठीक है ना। तो देखो पहले एक्स लेंगे फिर वाई लेंगे, तो ये ऐसे लेंगे और ये ऐसे लेंगे, तो इसमें एक्स का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो इसको प्लस लेंगे। और फिर जब ऐसे जाएंगे वाई में, ऐसे जाएंगे वाई में, तो ये भी क्या है, प्लस है, तो प्लस हो गया। इसको फर्स्ट कहते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है ना, ठीक
ठीक है ना। तो फर्स्ट चतुर्थांश में चिन्ह क्या हो गया, प्लस प्लस। अब देखो फिर चलेंगे एक्स में, तो एक्स क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस, माइनस है। फिर चलेंगे वाई में, तो ऐसे क्या चलेंगे, ऐसे। तो ये क्या है, प्लस में, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये हो गया सेकंड चतुर्थांश, क्या हो गया, माइनस प्लस, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड में, थर्ड में फिर लेंगे एक्स, ठीक है ना, फिर लेंगे माइनस, ये एक्स, ठीक है ना, और ये इधर, क्योंकि अब ऊपरी चले थे फिर निचली चलेंगे, तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉमा माइनस। तो ये हो गया थर्ड, ठीक है ना। अब चलेंगे फोर्थ में, तो पहले एक्स लेंगे फिर वाई लेंगे, तो इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, फर्स्ट चतुर्थांश का चिन्ह क्या है, थर्ड चतुर्थांश का चिन्ह क्या है, फोर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या है, ठीक है, याद रहेगा। तो बिहार बोर्ड में पूछेगा, बताइए कि ये किस चतुर्थांश का चिन्ह है, ये किसका चतुर्थांश है, कौन से चतुर्थांश का हिस्सा है, हाँ, प्रथम। कैसे बोला, क्योंकि प्लस क्या होता है, छुपा रहता है, अब प्लस छुपा हुआ है तो मतलब दोनों में प्लस प्लस है, तो किसका है, फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर ऑप्शन में खोजना, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया ऐसे करके दे दिया, बोलेगा बताओ किस चतुर्थांश का चिन्ह है, ठीक है ना, फर्स्ट। इसी तरह से बताता है इसका, ये बताओ किसका है, इमरान तुम बताओ तो, फोर का, चलो किसका है, फोर का, क्योंकि प्लस माइनस, तो पहले एक्स फिर वाई, तो पहले एक्स किस में, चौथे में, ठीक है ना। तो ये है, तो रुखसार ये तुम बता दो किसका है, तीसरा, ठीक है ना। कैसे तीसरा है, क्योंकि तीसरा में क्या, माइनस माइनस है, ठीक है ना। कायनात तुम बताओ तो, दूसरा, क्योंकि दूसरा में क्या है, और चौथा, चौथा सबको समझ में आ गया। तो इस टाइप से वहाँ बिहार बोर्ड में ऑप्शन क्वेश्चन दे देगा, ऐसे पूछेगा। अब बताओ तुम लोग सभी, हम इसी में पूछते हैं, ठीक है ना। इस वाले सवाल में कोटि कितना है, कितना है, हाँ, कोठी, कोठी, मतलब कितना नंबर, इसमें कोटि कितना है, 6 है कि 9 है, 9 है, कंफर्म। हमें तो लग रहा है कि तुम याद नहीं किए हैं कोटि। कंफर्म। और अक्सर तुम बताओ तो, इसमें भुज कौन है, तीसरे नंबर वाला सवाल में भुज कितना है, 4। तुम बताएगी इसमें कि भुज कितना है, इसमें से तुम बताओ, भुज और कोटि दोनों बताओ कौन है। तो इस टाइप का सवाल रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा, हाँ, ठीक है। तो ये क्लियर, बिहार बोर्ड बहुत इजीली सवाल पूछता है, ये सब नम्मा का है, तुम्हारे 10th में है ही नहीं, जाके देख लो तुम्हारे 10th में है ही नहीं। तो दूरी सूत्र, तो दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र 2 है। एक पहला सूत्र है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दूसरा दूरी सूत्र है लेकिन उसका नाम अलग है, मूल बिंदु की दूरी सूत्र है, मूल बिंदु दूरी सूत्र, ठीक है ना। उसमें मतलब क्या होगा कि देखो ऐसा करके कोई भी सवाल दिया रहेगा x, y और 0, 0, तो इसमें क्या करेंगे, 0, 0 का अगर लिखेंगे तो, अगर यहाँ पर लिखेंगे तो 0 हो ही जाएगा ना। तो क्या करेंगे, सिर्फ √x² प्लस y², ठीक है, खेल खत्म। ये 2 सूत्र है, ठीक है। अगला सूत्र ऐसा कहते हैं कि एनसीईआरटी में पॉइंट बोलता जरूर,
पॉइंट बोलता जरूर है, लेकिन एनसीईआरटी में वो सूत्र नहीं दर्शाता है। अब बच्चा मान लो एनसीईआरटी में बोला है क्या, संरेखी, संरेखी ज्ञात करने के लिए। अब संरेखी ज्ञात करने की क्या तरीका, एनसीईआरटी में पढ़ो, पूरे तरीका तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ, एनसीईआरटी में देखो संरेखी दो टाइप से निकलता है, एक त्रिभुज से निकलता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकलता है, और दूसरा ये दूरी सूत्र से निकलता है। तो दूरी सूत्र से निकालने के लिए तो रूल क्या है, त्रिभुज के लिए तो पता है कि मॉड ऑफ हट जाएगा, 1/2 हट जाएगा, बराबर में 0 लग जाएगा। लेकिन त्रिभुज बिना दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र जो है उसका प्रयोग होगा तो उसमें क्या लगेगा। तो देखो हमेशा इस चीज़ का हमेशा याद रखो। ऐसा आपने बताया क्या कि जो मतलब कि एक बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा, दो छोटा होगा, एक बड़ा दो छोटा, उन दोनों छोटा को जोड़ने पर तीसरे के बराबर, मतलब जो तुम्हारा बड़ा है उसके बराबर हो जाएगा तो तुम्हारा संरेखी है, और नहीं बराबर आया तो वो संरेखी नहीं है। तो तुम शर्तें रख, हम बता देते, तीसरा शर्तें रख देना तुम कि ए बी निकाल लेना, ठीक है ना, बी सी निकाल देना और ए सी निकाल देना, ठीक है ना। मान लो सपोज डेट ए सी बड़ा हो जाएगा तो इन दोनों को जोड़ देना, अगर बी सी बड़ा हो जाएगा तो ए बी और ए सी को जोड़ देना, अगर ए बी बड़ा हो जाएगा तो इन दोनों को जोड़ देना। मतलब कि कोई एक बड़ा होने पर दोनों को जोड़ने पर तीसरे के बराबर हो जाएगा तो वही तुम्हारा संरेखी है, और नहीं बराबर हुआ तो संरेखी नहीं है, जो कि तुम्हारा एनसीईआरटी के तीसरा नंबर सवाल में बोला गया है कि बताइए कि संरेखी है कि नहीं है, ठीक है ना, बोला गया है ना। तो ये तीनों सूत्र इसका है 7.1 का, नोट करना है तो कर लो, नहीं इधर देखो निर्देशांक ज्यामिति के 7.1 में बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सवाल सॉल्व करने की तरीका देख लो। नंबर 1 का पहला दिया है लिखना, ठीक है ना। अब यहाँ देखो बिंदु का नाम नहीं दिया है, इसको मान लेना, माना कि ए कितना हो जाएगा 2,3 और बी कितना हो जाएगा 4,1, ठीक है ना। अब दूरी सूत्र से क्या लिखना है, दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र क्या बोला है, देखो दूरी सूत्र लिखा है तो इन दोनों को दूरी कर दो, तो ए बी गुने ए बी बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह भी देते चलना, ये हो गया x1, ये हो गया x2, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3, ये हो गया y1, ये हो गया y2, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया कितना -2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 और प्लस 4। देखो ये जब माइनस को 2 दफ़ा गुना करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो इसलिए प्लस हो गया था। अब ये कितना हो गया 8। अब ये 8 का गुणनखंड तोड़ लो, ठीक है ना। अब 8 का कहीं पर रफ में क्या करना, गुणनखंड कर लेना, ठीक है ना। 1 को छोड़िए 2, 3 को 2 में से 1 को 2, तो मतलब 2 गुने 2, तो 2 में से 1 बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर कितना 2 छुपा हुआ है। जैसे प्लस छुप जाता है इसी तरह से रूट में बेस 2 छुप जाता है, बाकी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिखने लगता है, बाकी 2 छुपा रहता है, ठीक है ना। 1 नहीं होता है रूट में, ठीक है ना, 2 से होता है शुरू, तो इसलिए 2 क्या होता है छुपा रहता है। बेस में जब 3 शुरू होता है तब 3, 4 दिखने लगता है, ठीक है ना। तो 2 क्या होता है छुपा रहता है। यहाँ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, तो 2 में से 1 का जोड़ा नहीं लगेगा, इसलिए ये हो गया। एक बात बताइए, रोज टेस्ट होगा? हाँ टेस्ट रोज होगा? नहीं, 2√2, तो ये हो गया क्या। अब इसका देखो मात्रक होता है वर्ग इकाई, ठीक है ना, या मात्रक लिख दो या इकाई लिख दो, ठीक है ना, ठीक है। इकाई भी लिख देगा तो भी चलेगा, हो गया। यहाँ तक तुम लिख दो 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल बोला क्या, अगला सवाल बोला क्या कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों और AB के बीच की दूरी ज्ञात करें। नहीं, इस सवाल का कहीं ना कहीं पर अनुच्छेद 2 7.2, तो अनुच्छेद कहाँ पर 7.2,
ये रहा अनुच्छेद 7.2, ठीक है। तो इसकी भी बीच की दूरी बोला निकालने के लिए, इसके अंदर से आंसर मिला रूट अंडर x प्लस y होता है। ठीक है ना। और इसका भी दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल, ठीक है। इसका मूल बिंदु से दूरी सूत्र निकाल देना, मतलब 36 का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों को जोड़ के फिर रूट से बाहर होगा जो स्क्वायर, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,1 संरेखी है। तभी संरेखी होने की क्या शर्तें बताए थे? संरेखी होने की शर्तें बताए थे कि तीनों दूरी सूत्र निकालो, ठीक है ना। एक बड़ा हो जाएगा तो दोनों को जोड़ने पर तीसरे को बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? संरेखी होगा। तो जैसे कि एगो बता देते हैं, 2 नंबर बन जाएगा मूल सूत्र लगा के, मूल सूत्र लगा के बन जाएगा ना। तो 36 का स्क्वायर कर देना प्लस 15 का स्क्वायर कर देना, जो आएगा तुम्हारा उन दोनों को जोड़ के फिर, ठीक है ना, फिर उसको तोड़ के निकाल लेना। चलो एगो दूरी तीसरा देखो, लिखना है, दिया है, ठीक है ना, दिया है। माना कि, मान लेते हैं, माना कि a बराबर कितना है? 1,5 ने, 1,5 मतलब 1,5। उसके बाद दूसरा b बराबर 2,3 और c बराबर -2, -1, यहाँ 1 है, अच्छा 11, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसको क्या करना, दूरी सूत्र से। तो देखो पहले ए बी चलो, फिर बी सी चलो, फिर ए सी चलो, ठीक है ना। लिखेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से पहले क्या करेंगे, ए बी चलेंगे, ए बी चलेंगे तो क्या चलेंगे, ए बी में डायरेक्ट सूत्र रख देना तुम लोग, हम डायरेक्ट चलते हैं। यहाँ देखो x1 और x2, इसको और इसको घट के बचेगा -1 का स्क्वायर, ठीक है ना, और इसका बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1 + 4, तो कितना हो जाएगा √5, ठीक है ना। अब चलते हैं बी सी, ये चलेंगे ना। तो लिखेंगे, फिर दूरी सूत्र लिख देना यहाँ पर, दूरी सूत्र से बी सी, फिर यहाँ पर वही सूत्र का x1 - x2 लिख देना। अब ये देखो x1 x2, x1 तो ऐसे रह जाएगा, और यहाँ पर माइनस भी है और सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस, तो यहाँ हो जाएगा टोटल जुड़ कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 प्लस इसको और इसको, ठीक है ना। ये 3 हो जाएगा, ये 4 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 196। अब 196 में 16 जोड़ो तो 212, कितना हो जाएगा 212। अब 212 का गुणनखंड कहीं कर लो, ठीक है ना। 212 का मान लो सपोज डेट हम यहाँ गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको तोड़ो, 2 एकम 2, 0, 2 छक्के 12, फिर तोड़ दो, 2 पचे 10, ठीक है ना, 2 तिया 6, ठीक है ना। तो 2 रूट, 2 में से एगो निकलेगा और एगो रह जाएगा अंदर, तो 2√53, ठीक है ना। तो 2√53, ठीक है ना, ये बच गया। अब अगला ए सी निकलेगा ना, तो यहाँ पर लिख देना ए सी, यहाँ पर दूरी तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 2 तो 3, 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 और तो 16, कितना आ जाएगा 256 हो जाएगा, और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 265। ये भी, इसका भी गुणनखंड निकलेगा, इसका निकालो 265, 2 एकम 2 बच गया कितना 2 तिया 6, ठीक है ना, और 2 दूना 200 कटेगा कैसे? 5 से कटेगा ना, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से काटो, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटो, तो कितना आ जाएगा 25, बच गया कितना 1 5 तिया 15। आंसर क्या है, नहीं हाँ सर, नहीं लिखा हुआ है, नोट लिखा है, तो ये हो जाएगा √5 × 53, तो टूटिए नहीं रहा है, तो इसका अंदर ये हो जाएगा रूट अंदर नहीं, सीधा नहीं। तो लिखेंगे
यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी डज नॉट मार देगा, ठीक है ना, डज नॉट अतः संरेखी नहीं है। क्या लिखेगा? अतः संरेखी नहीं है, ठीक है। अगला चौथा देखो, पचमा चौथा भी वैसे समद्विबाहु त्रिभुज में क्या कहा है कि दो कोण, समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा क्या कहा है कि दो कोना क्या होगा, आपस में बराबर होगा, एक कोना नहीं होगा। समद्विबाहु कोण का क्या कहा, दो कोण बराबर होगा और एक कोण नहीं होगा। तो इसी तरह से इसका भी क्या करना, दूरी निकाल लेना, ऐसे करके रख देना ए बी सी, ठीक है ना, सब मान को पुट कर देना त्रिभुज पर, ठीक है। और जब पुट कर देगा तो सबको क्या करना, निकाल के पहले निकालना ए बी, फिर निकालना बी सी, ठीक है ना, फिर निकालना ए सी। तो इसमें से दो बराबर होगा, एक नहीं होगा। तो अगर हो गया इस तरह से तो बोलना आता है समद्विबाहु त्रिभुज है, और नहीं हुआ तो नहीं लिख देना, ठीक है ना। अब अगला पाँचवा सवाल में देखो क्या बोला है, किसी कक्षा में चार मित्र बिंदु ए बी सी और डी में बैठे हुए, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। मतलब चंपा सही है, मतलब जो कह रहा है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो सबसे पहले क्या करना, मान लेना ए का मान, देखो पहले क्या बोले थे, पहले एक्स लेना, तो एक्स का मान ले लेना। तो यहाँ देखो हम बता देते तरीका, ये पॉइंट है ना दिया, तो यहाँ पर देखो ये एक्स है, तो एक्स पर कितना दिख रहा है, 3 पर है, कितना दिख रहा है, 3 पर दिख रहा है। तो यहाँ पर लिख देना, मान लेना, ठीक है ना, माना कि ए बराबर इतना, तो ए कितना आ जाएगा, 3 और 4, तो 3,4, ठीक है ना। उसके बाद फिर बी कितना है, 6,7, तो बी लिख लेना 6,7, सी लिख लेना, सी कितना है 9,4, और डी लिख लेना 6,1, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसमें क्या, एक वर्ग होने के लिए क्या होना है, उसकी चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कर लेना, इस तरह से एक कर लेना, ए बी जिधर में होना, ठीक है ना, कर देना। तो पहले लिख लेना ए बी, पहले ए बी ज्ञात कर लेना, फिर बी सी ज्ञात कर लेना, फिर सी डी ज्ञात कर लेना, फिर ए डी ज्ञात कर लेना। क्या नहीं जरूरत है, बस यही ज्ञात करना है, ए बी बी सी सी डी ए डी, सब किससे, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। जब चारों भुजा आपस में बराबर हो गया और उसके विकर्ण भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तो क्या हो गया, क्या होगा, ए बी सी डी एक वर्ग है। मतलब कि कौन बोला था, चंपा या चमेली, जो भी बोलेगा उसका नाम लग कर बोलना कि हाँ सही है, नाम नहीं कहता, चंपा चमेली, ठीक है ना। अगला सवाल है कि कह रहा है क्या, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाने वाले चतुर्भुज प्रकार यदि कोई बताइए कि अपने, तो देखो तुम्हारे, हाँ ये तुम्हें बताना है, और तुम्हारे बिहार बोर्ड में इस टाइप का एक सवाल पूछेगा जो कि एसएफ में इसका 8 को फार्मूला बनाया हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना, 8 को फार्मूला बनाया हुआ है एसएफ में, ठीक है। तो उसमें से देख लेना 8 फार्मूला, और होने या ना होने की अब समदुरस्त 7, 8, 9, 10 ये कल बताएंगे, ठीक है ना। और 7.2 भी कल शुरू करेंगे। 7.2 शुरू करने से पहले इसकी जितने भी सूत्र है, बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन, ठीक है ना, मूल बिंदु केंद्रीय, ठीक है ना, जी बराबर जी केंद्र का सारा सूत्र कल चालू हो जाएगा। उसके बाद फिर शुरू करेंगे। कहाँ जा रहा है?